हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 डीएनएफ ब्लॉक तत्व के बारे में जानेंगे। डीएनएफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक तत्व क्या है? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं। या सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, इनको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व क्या है? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। ये 2 श्रेणी में होते हैं, एक्टिनाइड 4F श्रेणी, एक्टिनाइड 5F श्रेणी। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व के गुण इसमें कौन कौन से होते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, उदाहरण Fe+2+3, कॉपर +1+2, रंगीन यौगिक। डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होने का उत्प्रेरक गुण जैसे Fe PT उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। चुंबकीय गुण, अधिकांश संक्रमण तत्व पराचुंबकीय होते हैं। मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे पीतल कॉपर +G, स्टील Fe+C। महत्वपूर्ण डी ब्लॉक, लोहा Fe, ऑक्सीकरण अवस्था +2+3, उपयोग स्टील निर्माण मशीनें। तांबा कॉपर, उत्कृष्ट विद्युत चालक, विद्युत तारों में उपयोग। जस्ता जिंक, जंग में उपयोग, गैल्वेनाइजेशन। एफ ब्लॉक तत्वों का अध्ययन, एथेनाइड, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था +3 अधिकतर। इनका उपयोग कहाँ होता है? कांच में, टीवी स्क्रीन एवं चुंबकीय निर्माण। एक्टिनाइड सभी तत्व रेडियोधर्मी, ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6। महत्वपूर्ण तत्व यूरेनियम, प्लूटोनियम। उपयोग परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रकाश अवशोषण होता है, इससे रंग दिखाई देता है। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं? संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं? क्योंकि ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। और अभिक्रिया की सक्रियता बढ़ाते हैं। एथेनाइड संकुचन क्या है? एथेनाइड संकुचन क्या है? एथेनाइड श्रेणी में परमाणु आकार का क्रमशः घटते जाना एथेनाइड संकुचन कहलाता है। एक्टिनाइड एथेनाइड से अधिकतर अभिक्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि एक्टिनाइड में 5F ऑर्बिटल कम ढका होता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग लेते हैं, इसलिए एक्टिनाइड एथेनाइड से अधिक अभिक्रियाशील होता है। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु की सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु की सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल कांसा। जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते? क्योंकि जिंक और Zn+2+ में डी ऑर्बिटल पूर्व से भरा होता है।
यह बड़ा तत्व का एक उपयोग लिखिए। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम प्लूटोनियम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सब खैर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, इससे आपके लिए हम अधिक चैनल बनाते रहेंगे। एग्ज़ाम जब तक एग्ज़ाम नहीं तब तक और भी क्वेश्चन देंगे, और एग्ज़ाम आने से 10-15 दिन पहले इसी महीने फरवरी में हम क्वेश्चन नोट भी तैयार करेंगे जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।